feeling behind my eyes. You stood out 'cause you. एपिसोड की शुरुआत में किम और सान को दिखाया जाता है, जहाँ किम सान को उसके घर ड्रॉप करता है। तभी वो उससे पूछता है कि वैसे ये तुम गिटार हमेशा अपने पास क्यों रखते हो, तुमने इसे यूनिवर्सिटी में ही क्यों नहीं छोड़ दिया। तो सान कहता है कि वो मुझे हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए मैं इसे साथ में ही रखता हूँ। तो ये सुन किम से कहता है कि तुम कितने लकी हो कि अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। तो सान कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो तुम भी कर सकते हो ना। तो ये सुन किम कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। तो ये सुन सान वहाँ से जाने लगता है। तभी किम उसे पीछे से आवाज़ देता है। ये दोनों साथ में चलते हुए नजर आते हैं। तो सान उससे कहता है कि क्या तुमने साथ में चलने के लिए मुझे रोका था या फिर तुम इस बहाने अकेले रहना चाहते हो। तो किम कहता है कि अगर मैं अकेले रहना चाहता तो मैं तुम्हें क्यों इनवाइट करता। तो सान कहता है कि लेकिन तुम तो बहुत शांत दिख रहे हो आज, वरना हमेशा तो तुम मुझे डांटते ही रहते थे। तो किम उसकी बातों को सुनते हुए कहता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ। तो सान कहता है कि और क्या। ये सुन के उदास हो जाता है। तभी सान हंसते हुए कहता है कि अरे मैं मजाक कर रहा था। वैसे क्या खाना पसंद करोगे तुम, यहाँ का मिल्क और टोस्ट काफ़ी अच्छा है। तो किम कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन मैं आज वॉलेट लाना ही भूल गया। तो सान कहता है कि कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरी तरफ से ट्रीट है, आज जितना खा सको खा लो। फिर वो उसके लिए खाना ऑर्डर करने चला जाता है। तो किम उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। फिर दोनों साथ में टेबल पे बैठे नजर आते हैं, जहाँ सान उसे आज की प्रैक्टिस के लिए पार्टनर बनने के लिए और साथ में सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलता है। तो किम भी उसे उनके म्यूज़िक क्लब को पूरा करने के लिए थैंक यू बोलते हुए कहता है कि शुक्रिया, तुम्हारे कारण मुझे एक प्रैक्टिस करने के लिए पार्टनर मिल गया। तो ये सुन सान कहता है कि जब तुम यूं ही प्यारी बातें करते हो तो कितने अच्छे लगते हो। तो किम कहता है कि नहीं, सब तो मुझे खड़ूस बोलते रहते हैं हमेशा। तो सान कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, अगर तुम लोगों से खुल के बात करो और अपने आप को खुली किताब की तरह उनके सामने रख दो तो तुम और भी ज़्यादा हॉट लगने लगोगे। फिर वो उसके पास आते हुए कहता है कि वैसे क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कोई प्यार करने वाला नहीं चाहिए क्या। तो ये सुन किम कहता है कि अब ज़्यादा बात करने के लिए मुझे कोई लवर की क्या ज़रूरत है, कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, यही अच्छा है मेरे लिए। तो सान कहता है कि जब तक तुम किसी के साथ खुलकर बात नहीं करोगे तो वो इंसान कैसे जान पाएगा तुम्हें। इसी बीच वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। तो किम हटते हुए कहता है कि वैसे मिल्क बहुत अच्छा है। इधर पायो को दिखाया जाता है, जो वहाँ के पार्ट टाइमर के साथ, जिसका नाम जैंग होता है, उससे बातें कर रहा होता है। तो जैंग बातों ही बातों में उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी लाइफ यूं ही जीना है क्या, तुम अपनी लाइफ बदलना नहीं चाहते हो और इसे अपने हिसाब से नहीं जीना चाहते हो क्या। तो पायो कहता है नहीं, मैं यूं ही ठीक हूँ। तो वो कहता है कि मुझे एक अमीर लड़की का ऑफर आया है, तो मैं तो चला उसके साथ अपनी ज़िंदगी बनाने। तभी उसका मालिक उसे बुला लेता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। तो पायो उसकी बातों को सोच सोच के उदास हो रहा होता है। इधर रेन को दिखाया जाता है। तभी शुन वहाँ आकर उसे एक गिफ्ट देते हुए कहता है कि ये तुम्हें मैं मैच के दिन देना चाहता था, लेकिन उस दिन तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए तो सोचा आज ही दे दूँ। तो रेन उसे थैंक यू बोलते हुए गिफ्ट लेता है और वहीं पे साइड में रख देता है। तो ये देखकर शुन बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है, जहाँ किम अपने सॉन्ग की स्क्रिप्ट पढ़ते हुए घर आ रहा होता है। तो उसके डैड उसे देखकर कहते हैं कि अगर तुम अपना हार्डवर्क इन चीज़ों की बजाय हमारे बिजनेस पे लगा दो ना, तो फिर मैं शांति से मरना पसंद करूँ। तो किम कहता है कि क्या आपके ऑर्डर को फॉलो करना ही मेरी ड्यूटी है, क्या मुझे अपने दिल के हिसाब से कुछ भी करने की फ्रीडम नहीं है क्या। तो उसके डैड कहते हैं कि ड्यूटी फ्रीडम से पहले आती है, और ये तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो ये सुन के मैं उनसे कहता है कि आप तो पहले जैसे ही हैं और कभी नहीं बदलने वाले हैं। ये बोल के वो अपने रूम में चला जाता है, जहाँ उनकी बातों को सोचते हुए बहुत गुस्से में होता है। तो फिर वो अंदर पौधों के बीच खड़ा हो जाता है, जहाँ उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। इधर सान को सोते हुए दिखाया जाता है। फिर सुबह हो जाती है, जहाँ रेन की टीम मैच की प्रैक्टिस कर रही होती है। इधर सान और किम भी अपने मैच की प्रैक्टिस में लगे होते हैं। समय यूं ही बीतता जाता है। फिर रेन के मैच का दिन आ चुका होता है, जहाँ पे वो अपने कंपटीशन में नज़र आता है और गेम खेल रहा होता है।
लेकिन गेम खेलते वक्त उसे काफ़ी चोट भी लगती है। लेकिन वो तो वहाँ पे सिर्फ पायो का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे पायो आ जाता है, जिसे देखकर रेन बहुत खुश होता है। फिर वो मैच खेलने लग जाता है, तो उनकी टीम ही मैच जीतती है। इधर सान और किम भी अपने रग्बी मैच में परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं, जहाँ वो दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। फिर जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म होती है, रेन किम के पास आकर बोलता है कि क्या बात है मेरे भाई, तूने तो आज कमाल ही कर दिया। तो किम कहता है कि शुक्रिया, वैसे मैं चाहता था कि तू यहाँ पे और भी ज़्यादा दिनों तक रुके। तो वो कहता है कि हाँ, वो तो मैं भी चाहता था, लेकिन क्या करूँ, अब तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे पायो आ जाता है, तो बेबू उसे देखकर उसके पास जाती है और कहती है कि तुम इतना लेट क्यों आए हो, अब तो परफॉर्मेंस ख़त्म भी हो चुका है, मैं तो चाहती थी कि तुम मुझे बस नोटिस करो। तो पायो उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि अरे, मैं तो तुम्हें देख ही रहा हूँ ना। तभी रेन वहाँ पे आकर पायो से कहता है कि शुक्रिया कि तुम मेरा आज मैच देखने के लिए आए थे। तो ये सुन बेबू वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो पायो रेन से कहता है कि आपका ऑर्डर था तो मुझे तो आना ही पड़ा। तो रेन कहता है कि वैसे तुम्हें मेरा ऑर्डर फॉलो करने की क्या ज़रूरत थी, वैसे मैं आज टॉमी के साथ घर जा रहा हूँ, तो तुम्हें मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है। ये बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों से बातें करने लगता है। तो रेन की बातों से पायो भी दुखी हो जाता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। इधर उनके प्रोफेसर आकर सभी को थैंक यू बोलते हैं और साथ में सान को भी थैंक यू बोलते हुए कहते हैं कि तुमने आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे बेबू आती है, तो वो भी म्यूजिक टीम में उसे शामिल होने के लिए और आज की परफॉर्मेंस के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि चलो कल मिलते हैं। तो सान कहता है क्यों? तो वो कहती है कि क्या तुम भूल गए, कल हमारी यूनिवर्सिटी कैंपिंग के लिए जा रही है, तो बस सुबह 8 बजे आ जाएगी, तो तुम रेडी रहना। तो सान कहता है कि ठीक है। वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद किम भी वहाँ पे आ जाता है, जो सान की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है और उससे कहता है कि तुमने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया और तुम तो आज बिल्कुल मेरी उम्मीदों पे खरे उतरे हो। तो सान कहता है कि चलो, अब तो तुम भी कुछ अच्छा बोलने लग गए हो। तो किम कहता है क्यों, ये तो नॉर्मल है ना, क्या मैं इतना अजीब हूँ? तो सान हंसते हुए उसे मिरर पकड़ा जाता है। तो किम अपना चेहरा देखते हुए कहता है कि क्या कुछ भी तो नहीं लगा है मेरे फेस पे, क्या मैं इतना अजीब हूँ, कहीं ये मेरी इंसल्ट करके तो नहीं चला गया ना। इधर सान वहीं छुपकर उसकी हरकतों को देखकर हंस रहा होता है। फिर सीन आगे बढ़ता है, जहाँ रेन जैसे ही घर पे आता है वो अपने डैड को देखता है। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि चलो, अब तो तुम ग्रेजुएट भी हो गए हो, तो अब तुम हमारा सपना भी पूरा कर सकते हो। तो रेन कहता है कि हाँ डैड, वो तो मैं करूँगा ही, और शुक्रिया, अब तक आपने मुझे अपने हिसाब से जीने दिया, कल से तो मेरी ज़िंदगी आपके हवाले ही है। लेकिन अभी भी मेरे पास 2 दिन बचे हुए हैं, हमारी यूनिवर्सिटी कैंपिंग के लिए जा रही है, तो उसके लिए मुझे कल जल्दी उठना है, तो चलिए मैं अब रेस्ट करने जाता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर पायो उनकी बातों को सुन रहा होता है। फिर सीन आगे बढ़ता है, जहाँ रेन किम के पास आकर उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम किसी चीज़ से फिर से परेशान हो? वैसे तुम तो अब जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले हो और तुम्हारी इंटर्नशिप भी कंप्लीट होने वाली है, तो क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हें अब मेरे साथ और डैड के साथ काम करना पड़ेगा, या तुम्हें किसी और की चिंता सताई जा रही है? तो किम कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी तरह हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ। तो रेन कहता है कि लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ में कभी नहीं जीत सकता हूँ। तो किम कहता है कि चलो फिर शर्त लगाते हैं। फिर वो दोनों पानी में कूद जाते हैं, जहाँ किम अपने पहले के दिनों को याद करने लगता है, जहाँ वो उसी छोटे लड़के के साथ नज़र आता है जो एक पौधे को देखते हुए कहता है कि ये कितना शांत और सेंसिटिव है ना। तो ये सुन किम कहता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो वो छोटा लड़का उस पौधे को निकाल के उसे दे देता है और कहता है कि ये लो, तुम्हें ये पसंद है ना। तभी किम को उसकी ग्रैंड माँ बुला लेती है। इन बातों को याद कर किम हंस रहा होता है। इसी बीच रेन पानी से बाहर निकल जाता है और हार मान लेता है, लेकिन किम अभी भी पानी में होता है। तो यहाँ पे फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों बदमाश बच्चों से छिपकर पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। तभी वो किम से कहता है कि कितनी दुख की बात है ना, तुम मेरे साथ हमेशा इन लोगों से बचाने के लिए नहीं रहोगे। तो किम उसे अपना जूता निकाल कर देते हुए कहता है कि ये लो, जब कोई तुम्हें परेशान करे ना तो उसे ये दिखा देना
और कहना कि मेरे पास इतना बड़ा दोस्त है जिसके पैर इतने बड़े बड़े हैं। तो ये लेते हुए कहता है कि ठीक है, ये देखकर तो सारे बदमाश भाग जाएंगे और मुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद किम उस प्लांट को पोट में रखता है और उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि वो तो यहाँ से जा रहा है। तो ये देखकर वो उसके पीछे भागने लगता है। वो उससे भागते हुए कहता है कि इटी बिटी मैं तुम्हें ज़रूर याद रखूँगा। वो उसे प्यार से इटी बिटी बोला करता था। फिर वो उस प्लांट को ले जाकर अपने रूम में रख देता है। इस सीन आगे बढ़ता है जहाँ किम उन प्लांट को देखते हुए कहता है कि इटी बिटी तुम यहाँ कैसे आ गए, बदमाश कहीं के। इधर सान कैंपिंग पे जाने के लिए अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है और बहुत ही खुश होता है। तभी अचानक उसके हार्ट में पेन होने लगता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।